हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल्स। आइए देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकेंड पोलिनोमियल। हम देखते हैं, जैसे हमने आप लोगों से वादा किया है कि सारे चैप्टर्स का हम इंट्रोडक्शन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आप यकीन मानिए, अभी आप इस वीडियो को देखिएगा, फिर प्रीवियस जो प्री बोर्ड का पेपर आएगा उससे मैच करिएगा। जो जो टॉपिक हम बताएंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक, तो आप निसंदेह होकर के जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसको तैयार करिए, लेकिन उसके साथ में आप इंट्रोडक्शन भी करिए। अगर इंट्रोडक्शन आप करेंगे तो आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो बहुपद, आइए शुरू करते हैं। तो पद होते हैं, पद क्या होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पद कहते हैं। अगर वो साइन के साथ लिखा हुआ, तो मतलब प्लस माइनस के चिन्ह के साथ में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है या कोई भी अल्फाबेट लिखा तो उसको पद बोल देंगे। ठीक, जैसे पद क्या होता है? 0 भी पद है, 1 भी एक पद है, 2 भी एक पद है, 2 प्लस 3 भी पद है, 2 प्लस का x भी पद है, 3 प्लस 3x प्लस का 4, 3x प्लस y भी एक क्या है? पद है। हम देखते हैं पद, पद को बोलते हैं टर्म। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है चर, जिसके बोलते हैं हम वेरिएबल, और एक होता है अचर, जिसको बोलते हैं हम नॉन वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स या ऐसे टर्म्स जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक, मान क्या होगा? फिक्स नहीं होगा, चर हो जाएगा। जैसे मान किसका नहीं फिक्स है? एक्स, वाई, ए, बी, सी, ई, एफ, जी। मीन दैट जितने भी अल्फाबेट होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। इन सभी अल्फाबेट वाले को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल नंबर्स के साथ में भी आता है, जिससे यहाँ पे लिखा है 2x 3y, इस तरह से हो सकता है। अचर नॉन वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे पद जिसमें अल्फाबेट नहीं हो, सिर्फ क्या हो? नंबर हो, तो इनका मान क्या होता है? निश्चित होता है या वैल्यू फिक्स होता है। इनका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू फिक्स होगा। ठीक, जैसे इसमें खाली संख्या आएगी, खाली क्या आएगा? नंबर्स आएगा इसमें। अब हम चर राशि के आधार पे और पद के आधार पे हम दो तरह से पढ़ेंगे कि इनके प्रकार कितना कितना कौन कौन सा होता है। तो जो पद होता है वो चर राशि से भी बन सकता है, अचर से भी बन सकता है, और चर और अचर दोनों को मिला के भी बन सकता है। ये भी लिख लो एक थर्ड पॉइंट। चर प्लस का क्या हो सकता है? अचर राशि से मिल करके पद बन सकता है। चर के आधार पे अगर हम, या वेरिएबल्स के आधार पे अगर हम देखें कि पद कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के हम लिख सकते हैं। जैसे अगर एक अल्फाबेट हुआ तो एक चर हम बोलेंगे, दो अल्फाबेट हुआ तो दो चर बोलेंगे, तीन अल्फाबेट यूज हुआ तो तीन चर बोलेंगे। इसी तरह से एक अल्फाबेट यूज हुआ तो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल्स, इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे हम चर के आधार पे पद को देखें तो बोलेंगे चर के आधार पर पद, ये वेरिएबल्स, वेरिएबल बेस्ड ऑन वेरिएबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला क्या होगा? एक चर या 1 वेरिएबल हो जाएगा। क्या कहेंगे? 1 वेरिएबल। इसमें क्या यूज होगा? केवल एक 1 अल्फाबेट यूज होगा, एक अल्फाबेट आएगा। ठीक, दो चर क्या होता है? दो चर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 2 वेरिएबल। मतलब दो अक्षर, दो अल्फाबेट शामिल हो जाएगा, कोई भी है दो अल्फाबेट। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें x प्लस का y, 2x प्लस का z, 3x प्लस का 4y, 4 और क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखो दो दो अल्फाबेट हैं, इसलिए क्या है? दो चर का पद है।
यहाँ एक वेरिएबल मतलब 3x प्लस का 2, x प्लस का 2, 5x प्लस का 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जिसमें केवल एक अल्फाबेट होना यूज होना चाहिए। तीन चर होता है, तीन चर होता है मतलब ट्राई वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। ठीक, मतलब तीन चर वाले पद या तीन वेरिएबल्स वाले। देखो, दो पद वाले, दो अल्फाबेट वाले, और हम इसके कैटेगराइज कर सकते हैं अगर इसके हम और डीप में पढ़ें तो दो चर वाले में क्या होता है, अगर पावर अल्फाबेट सेम है, पावर अलग अलग है, तो उनको भी हम अलग अलग वेरिएबल्स काउंट करेंगे, अलग अलग चर पद या काउंट करेंगे। जैसे x की पावर 2 प्लस एक्स, तो यहाँ x और x अल्फाबेट सेम है लेकिन पावर अलग है। तो जो आपकी इसकी पावर या घात अलग अलग अगर होगा, पावर अगर अलग अलग होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अलग अलग चर राशि। ठीक, तो ये कितना चर है, दो चर है। ठीक, टू वेरिएबल्स है। ये भी कितना है, टू वेरिएबल्स। पावर अलग अलग हो या अल्फाबेट अलग अलग हो तो क्या कहलाएगा, टू वेरिएबल्स। ट्राई वेरिएबल्स में भी यही चीज होता है, तीन अगर अलग अलग अल्फाबेट यूज हुए हो या मैक्सिमम पावर तीन हो, तीन दो एक करके हो, तो उसको त्रिपद बोलेंगे। समझ आया? लेकिन जो पावर के अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, इसको अलग करेंगे या इसके पार्ट करेंगे, वो दूसरे कैटेगरी में चला जाएगा। घात के आधार पर देखेंगे, घात के आधार पर इसमें भी इसी तरह से होता है। घात के आधार पर अगर हम लिखेंगे तो रैखिक समीकरण बोलते हैं पहला, रैखिक बहुपद, बहुपद। रैखिक बहुपद को बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, घात कितनी होनी चाहिए, वन होना चाहिए, मतलब पावर कितना होना चाहिए, वन। मैक्सिमम पावर कितना होगा, वन। रैखिक के बाद आता है द्विघात, द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इसमें घात कितना होगा, पावर कितना होगा, दो हो जाएगा। ठीक, मतलब जिसके मुंडी पे टू लिखा रहेगा, जिसके मुंडी पे दो लिखा रहेगा, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा या द्विघात बहुपद कहलाएगा। जिसके मुंडी पे कुछ नहीं लिखा रहे या एक लिखा रहे तो क्या कहलाएगा, वो रैखिक कहलाएगा। जिससे ये लिखा हुआ है x की पावर कितना लिखा है, टू, या x की पावर टू, y लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मुंडी पे क्या है, दो लिखा है, चोटी नहीं देखना है, क्या देखना है, टू लिखा है। ठीक, तो अगर किसी के मुंडे पे टू लिखा है तो इसको हम बोलेंगे दो घात बहुपद। अगर सिर पे इसके तीन लिखा हुआ है तो क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, मतलब क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, आज के लगभग कुछ साल पहले आए थे मोनोचुआ जिसको कहते हैं। तो मोनोचुआ बड़ा फेमस हुआ, लोग कहते थे कि जो है पानी रख के बैठो ना तो चोटी काट ले जाएगा, चुरकी काट ले जाएगा, चुरकी काट ले जाएगा। और हम इसमें बहुत ज्यादा और डीप में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपके क्षेत्र में इससे ज्यादा डीप का नहीं आएगा। आपसे बस ये चीज पूछेगा कि कब कब कोई भी नंबर बहुपद होगा, कब कब बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद की शर्तें, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या पढ़ना है, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की शर्तें। देखिए, इसको आपको स्टार लगा लेना है,
ठीक, इसको स्टार लगाना, इससे क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि आपके बुक में ये डायरेक्ट नहीं दिया गया है कि बहुपद के कंडीशंस मतलब नहीं पढ़ाए गए हैं, बल्कि ये पढ़ाया गया है कि बहुपद छांटने के लिए। तो जब आपको ये पता होगा कि कौन कौन सा पद बहुपद हो सकता है, तभी तो आप बता पाएंगे। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर में पूछ सकते हैं कि बताओ √2 एक बहुपद है कि नहीं, 3/x एक बहुपद है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, वो भी एक नंबर में आएगा, इसलिए इसको आपको स्टार कर लेना है। पहली कंडीशन होती है पॉजिटिव कंडीशन, हम आपको बताते हैं कि बहुपद कोई भी बहुपद तब होगा जब उसका पावर घात पे इस पे ज्यादा डिपेंड होता है, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। घात भिन्न में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में पावर नहीं हो, पावर फ्रैक्शन में नहीं हो, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा कंडीशन नंबर संख्या या अल्फाबेट संख्या रूट में नहीं लिखी हो, रूट में ना हो। ठीक, कोई भी नंबर रूट में होगा तो भी वो बहुपद नहीं होगा, और कोई किसी का पावर अगर भिन्न होगा तो भी नहीं होगा। किसी भी संख्या का घात मतलब पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव ना हो मतलब उसमें ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जो पावर होगा वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होती हैं। बाकी कब कब हो सकती हैं, हो सकती हैं किसी की भी घात 0 हो सकता है, यहां लिख दो घात पावर 0 हो सकता है, घात धनात्मक हो सकता है, घात धनात्मक ही होना चाहिए। यही 2-3 कंडीशन है जो आपको बहुपद को छांटने में मदद करेगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो बहुपद लिखा जाएगा उसकी घात भिन्न नहीं होनी चाहिए, संख्या रूट में नहीं लिखा हो, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो बेस नंबर दिया है वो अपॉन में नहीं होना चाहिए, मतलब भिन्न में आधार नहीं होना चाहिए। ये भी यहीं पे लिख लो। 3/x की पावर अगर 2 लिखा है तो ये भी बहुपद नहीं है। समझ में आया? इस तरह से आपको छांटने के लिए दे देगा। आप बताना है आपको कि √2 बताओ बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। क्योंकि जब रूट को हम हटाते हैं तो ये आएगा 2 इंटू टी की पावर 1/2, और किसी भी पद का जो रूट हो सॉरी जो घात होगा वो भिन्न नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या है बहुपद नहीं है। इस तरह से आपको छांटने के लिए क्वेश्चन आएगा, इसको आपको टिक करके रख लेना है। ठीक, ठीक कर लीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 2 पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, और ये भी पूछा जाएगा शून्यों की संख्या और क्यों। तो ये हम 3 बात बताते हैं। पहली बात है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुपद का घात, तो किसी भी बहुपद का अधिकतम जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या घात कहा जाएगा। जैसे एक की क्वेश्चन हम देते हैं कि 2x की पावर 15 प्लस 3x पावर 2 प्लस माइनस 3x की पावर 12। अब इसमें आपको बताना कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से या घात क्या है। तो सबसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से हम बताएं मैक्सिमम नंबर क्या होगा, मैक्सिमम पावर को हम बोलेंगे
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लिख सकते हैं बहुपद की घात कितनी हो गई, 15 होगी। अब यहीं पे आपको क्लियर कर लेना है, जो ये नंबर होता है ये चर राशि होती है, ठीक, ये क्या होती है, अचर राशि होती है, ठीक। इसी नंबर को देखो, चर राशि के पहले जो नंबर लिखा रहता है उसको हम गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणांक। इंग्लिश मीडियम वालों को देखें तो क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, नॉन वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो अधिकतम पावर को हम घात कहेंगे, कि बहुपद की घात है, अधिकतम घात को हम बोलेंगे बहुपद की घात है, या डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स मैक्सिमम पावर को बोलेंगे, ठीक। जो अल्फाबेट लिखा रहेगा उसके पहले, और उस अल्फाबेट के पहले जो नंबर लिखा रहेगा उसको गुणांक कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स। x की पावर 15, आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि x की पावर 2 का मतलब x की घात 2 का गुणांक बताइए। तो x की पावर 2 हम पहले पता करेंगे कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसके पहले क्या लिखा है, 3, तो आपको 3 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया जाएगा कि x। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ x का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे x दिया हुआ है, x के पहले कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इसलिए x का गुणांक कितना माना जाएगा, 1। तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि गुणांक जब भी लिखिएगा तो उसके साइन के साथ लिखिएगा। जैसे यहाँ पे प्लस का दिया है, यहाँ माइनस का दिया, तो माइनस का 3 लिखना, ठीक। आई होप कि गुणांक आपको डिग्री समझ में आएगा। अब हम कुछ समझना है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स कब कब होगा, बहुपद का गुणा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य, ठीक। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जीरो एक बहुपद है कि नहीं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स को अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक। तो इसको हम लिखते हैं हमेशा पी एक्स से, बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स और प्लस का 1, माइनस का 1 कर, ये कर लिए, ठीक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 1 हो गया। तो P दिखाता है पॉलिनोमियल्स को, P क्या दिखाता है, पॉलिनोमियल। P बताता है कि बहुपद है, और जो P के बगल में जो नंबर लिखा रहता है x y z, तो ये x इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो पॉलिनोमियल्स लिखा गया उसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x, ठीक। तो वेरिएबल x, अगर यहाँ वेरिएबल y को यूज कर लेंगे तो यहाँ पे y लिखना पड़ेगा, यहाँ z यूज करेंगे तीनों में तो यहाँ पे z हो जाएगा, ठीक। तो ये कोई रामबाण नहीं है, ठीक, बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, तोप नहीं है ये। बस आपको इसको समझना है कि जो आगे जो पद लिखा हुआ, बहुपद लिखा है या पॉलिनोमियल्स लिखा है, उसमें जो अल्फाबेट यूज होगा वहां P के बगल में हमको लिखना पड़ेगा, ठीक। और उसी नंबर को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलेंगे जो नंबर्स इन तीनों को सॉल्व करने के बाद जीरो ला देगा। समझ आया कि नहीं। देखो, अगर हम x का मान क्या ले लें, माइनस का 1 ले लें, समझ आया, क्या ले लें, माइनस का 1। तो यहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हमको क्या लिखना पड़ेगा, जहां जहां x लिखा है वहां वहां हमको लिखना पड़ेगा माइनस का 1। तो हमको x बराबर का क्या ले लिए, माइनस का 1। तो यहाँ
p माइनस 1 बराबर का होगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का क्या आएगा 1, यहाँ प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, फिर यहाँ कितना होगा प्लस का 1, यहाँ कितना आ जाएगा 3, p माइनस 1 बराबर का 3 आ जाएगा। क्या इधर 0 सॉल्व करने से आया? x का मान अगर हम 0 1 लिखे थे, अगर यहाँ 0 आ जाता तो हम लिखते कि जो -1 है वो 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स है। समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पे हम 2 रख दें तो अगर इसको सॉल्व करने से 0 आ रहा है तो 2 0 ऑफ द पोलिनोमियल होगा, अगर नहीं आ रहा है तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक, x का मान कुछ भी हम रखेंगे, अगर उसमें पोलिनोमियल ऑफ द 0 करने से सॉल्व करने से अगर इक्वल के बाद 0 आ रहा है तो पोलिनोमियल ऑफ द 0 होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं और क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक, और क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आएगा, जिस तरह से आएगा क्वेश्चन हम बताते हैं, इस तरह से आएगा। लिखा रहेगा कि p, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2, px में हम क्या लिखेंगे माइनस का 2, जहां जहां x लिखा है वहां 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 2 2 से कितना हो जाएगा माइनस का 2 का 4, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 2 और माइनस का 2, तो ये तो 6 माइनस का 2 4 बन जाएगा। तो ये तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल है नहीं। हम दूसरा लेंगे x माइनस का 2 बराबर का 0, x बराबर का कितना आएगा 2 आएगा। अब px में हम वैल्यू लिखेंगे, bx बराबर का एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। अब जहां x लिखा है वहां x की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 पहले से, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, जुड़ जाएगा तो माइनस का 4, 4 में से 4 माइनस हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं कि px x माइनस 2 0 ऑफ द पोलिनोमियल है, या में लिख सकते हैं बहुपद का शून्य क्या है x माइनस का 2 है। समझ में आया? इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं, x स्क्वायर माइनस के माइनस 2 का शून्यक x माइनस का 2 हो तो k का मान बताओ, k का क्या बताओ मान बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी अदर अल्फाबेट भी रखा जा सकता है, जिससे आपको क्या पूछ लिया जाएगा k का मान पूछ लिया जाएगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे, देखो 0 ऑफ द पोलिनोमियल होगा अगर, तो x की वैल्यू हम पहले निकालेंगे, तो x माइनस 2 बराबर का 0 हो जाएगा, x बराबर का कितना आएगा 2। हम इसको ये पोलिनोमियल से तो लिखेंगे px बराबर का x स्क्वायर माइनस का k माइनस का 2। अगर ये 0 ऑफ द पोलिनोमियल है तो इसको पूरा सॉल्व करने से ये 0 हो जाना चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे 0, px बराबर का कितना आना चाहिए 0, और x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस का k माइनस का 2 हो जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस का k माइनस का 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का k। इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 बराबर का माइनस का k हो जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ k का मान कितना आएगा, ठीक, k का मान कितना आएगा 2, और यहाँ पे जो हमने समीकरण लिया था वहां पे भी k का मान क्या रखा था हमने 2। ये समझ आया? तो इस तरह से आपके क्वेश्चन से बनेंगे। बस आपके यही 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एक तो पोलिनोमियल छांटने वाला, एक इस तरह से 0 ऑफ द पोलिनोमियल छांटना, और तीसरा क्वेश्चन आएगा k की वैल्यू निकालना। ठीक, यही 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारा आपका सब पूरे चैप्टर का निचोड़ था। ठीक, इस
पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड, इससे ज्यादा आपके बुक में क्वेश्चन कुछ नहीं दिए है। आप 75 तो प्राइवेट बुक पढ़ रहे हो तब की बात हम नहीं कर रहे हैं। देखो प्राइवेट स्कूल क्या करती है, प्राइवेट बुकें चलाती हैं, और प्राइवेट बुक में क्या होता है, लोचा होता है, क्योंकि प्राइवेट बुक अपने हिसाब से बनाई जाती हैं जिससे एक्सरसाइज ज्यादा हो। अच्छी बात है, एक्सरसाइज ज्यादा रहना अच्छी बात है, लेकिन एक बात और भी सोच के रखना है, क्योंकि बोर्ड आपको एनसीईआरटी देता है, कहता है कि आप इस पतली सी बुक को पढ़ो और इससे हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, तो जो एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक है, जिस तरह से क्वेश्चन है, उसी तरह के क्वेश्चन सिर्फ आपको तैयार करने हैं। और बुक में जो ढेर सारा एक्सरसाइज दिया है वो खाली बकवास चीज के लिए दिया है, उसका कोई यूज नहीं है। समझ में आया? तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए एकदम 100%। प्राइवेट बुकें सिर्फ इसलिए चलाई जाती हैं क्योंकि उनको ज्यादा कमीशन मिलेगा हैवी बुकों से। ठीक, आप इतनी मोटी सी बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है पतली सी बुक को 10 बार पढ़ो और कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाए, वो बेटर होता है। ठीक है, बर्डन बहुत ज्यादा, सीखने का बहुत लंबा समय पड़ा है, आप कभी भी सीख लेंगे, लेकिन जो सीखें वो अच्छे से सीखें। अगर अच्छे से आप सीखना चाहते हैं तो आप पतली वाली बुक एनसीईआरटी पे बिलीव करिए और उसी को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। समझ में? आपको प्राइवेट स्कूल वाले अंधेरे में इसलिए रखते हैं क्योंकि उनकी बुक नहीं चलेगी। तो हम किसी बच्चे को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेगा, एनसीईआरटी पे आप लोगों को फोकस करना है बस। इसका हम चैप्टर नंबर 3 का भी इंट्रोडक्शन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास। इसके बारे में इससे रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन आपको चाहिए या रिलेटेड क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम उसके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे।